मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद कराम। बच्चों आज 10th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जिन बच्चों ने फुल मार्क्स लेने हैं वो पहले 4 चैप्टर्स मुकम्मल सॉल्व करें, उसके बाद अगले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें और 9वें या 12वें चैप्टर के थ्योरम, तो इंशाल्लाह उनके फुल मार्क्स आएंगे। जो बच्चे पेपर में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं या पास होना चाहते हैं सिर्फ, और उनसे जो क्वेश्चन उनको समझ नहीं आ रहे, तो उनके लिए है कि वो सारी की सारी डेफिनेशंस अच्छी तरह याद कर लें। ख़ास तौर पर जो मैं बता रहा हूँ ये वाली डेफिनेशंस, क्योंकि तकरीबन 18 मार्क्स की डेफिनेशंस आती हैं। थ्योरम कर लें याद, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे। चलें बच्चे, पेज नंबर 87, complement of a set. If U is a universal set and A is the subset of U, then the complement of set A is the set of those elements of U which are not contained in A and is denoted by A bar और A complement, यानी कि A के ऊपर C। इसकी कोई सी भी एग्जांपल आप लिख लें। नेक्स्ट पेज नंबर 90 पर बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन और इजी भी है। राइट डी मॉर्गन लॉज, डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपने सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ लिखने हैं, दो जो दिए हुए हैं यहाँ पर उनको आपने लिख लेना है। बहुत इजी है। एक तरफ अगर इंटरसेक्शन है दूसरी तरफ यूनियन, और अगर एक तरफ यूनियन है दूसरी तरफ इंटरसेक्शन है, एक तरफ होल कॉम्प्लीमेंट है दूसरी तरफ अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट पेज नंबर 99 पे है बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन, इसके साथ दी हुई है डोमेन की। डोमेन ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय डोम डोम आर इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। इसके बाद पेज नंबर 108 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 6 चैप्टर की है। 6 चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ट्यूबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइंग डेटा इनटू different groups and the number of observations falling in each group corresponds to the respective group। इसके बाद पेज 110 class limits, the minimum and the maximum values defined for the class or group are called class limits. The minimum value is called the lower class limit and the maximum value is called the upper class limit। इसके नीचे ही 110 पेज पर मिड पॉइंट और क्लास मार्क की डेफिनेशन। फॉर अ गिवन क्लास द एवरेज ऑफ दैट क्लास ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ अपर एंड लोअर क्लास लिमिट बाय 2 इज कॉल्ड मिड पॉइंट और क्लास मार्क ऑफ द क्लास। आगे 111 यानी कि 111 सफ़ा पर है हिस्टोग्राम की डेफिनेशन। अ हिस्टोग्राम is a graph of adjacent rectangles constructed on xy plane. It is a graph of frequency distribution. In practice, both discrete and continuous frequency distribution are represented by mean or of histogram। Next page number 118 118 सफ़ा पर टेंडेंसी की काइंड्स, 2 काइंड्स आएगा क्वेश्चन के। द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन या मीडियम, दोनों लिख लें या और कोई सी भी दो लिख लें आप इसकी। इसके नीचे 118 सफ़ा पर ही अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है, ये पूरी लिखनी है और इसका ये फॉर्मूला भी नीचे लिखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज नंबर 123 123 सफ़ा पर मीडियन। मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड डेटा सेट। इट डिवाइड्स द डेटा सेट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। X bar is used to represent median
वी डिटरमाइन मीडियन बाय यूजिंग दी फॉलोइंग फार्मूला। इसका फार्मूला लिख देना है कोई सा भी, दोनों ग्रुप लिख दें अनग्रुप्ड डेटा का। 125 पेज पर मॉड की डेफिनेशन। मॉड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। इट इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट occurs maximum number of times in given data. The following formula is, फॉर्मूला लिख देना इसका। नेक्स्ट पेज पर 126 पेज पर है। 127 पेज पर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द x1 x2 x3 एंड सो ऑन ऑब्जर्वेशंस। तो इसको सिंबॉलिकल भी लिख लेना है, GM इजिकल जो इसका फॉर्मूला दिया हुआ ये वाला। नेक्स्ट पेज नंबर 137 पर वेरिएंस की डेफिनेशन। वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ x1। इसकी ये सारी लिखनी है डेफिनेशन। नेक्स्ट पेज 138 पर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की भी पूरी डेफिनेशन लिखनी है और इसका फॉर्मूला लिखना है। जिसका भी फॉर्मूला होगा वो आपने लाजमी लिखना है डेफिनेशन के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ x1 सो ऑन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। इन सिंबल्स वी राइट। इसका नीचे फॉर्मूला आपने लिख लेना है। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 146 पे डेफिनेशन दी हुई है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल की डेफिनेशन। एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट। द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इसके नीचे डिग्री की वैल्यू है। We divide the circumference of a circle into 360 equal arcs. The angle subtended at the center of the circle by one arc is called 1 degree and is denoted by 1 degree. नेक्स्ट 148 पेज पर रेडियन की डेफिनेशन। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। 7 चैप्टर की बच्चों कोई भी डेफिनेशन तकरीबन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बहुत शॉर्ट से क्वेश्चंस है। अगर आप वो कर लोगे तो 2-3 लाइंस के क्वेश्चंस है, बस वो आप कर लेना सॉल्व, तो इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। तो ये बच्चों डेफिनेशंस हैं जिनको आप अच्छी तरह याद करो और इनको याद करने का ये तरीका रखो कि अभी काफ़ी टाइम है, 2 डेफिनेशंस डेली की याद कर लिया करो। लेकिन पिछली भी डेफिनेशन आपको याद रखे रहें तो इसके लिए क्या करना, आपने 2 डेफिनेशंस याद करें, पिछली डेफिनेशंस को रिवाइज़ करें। मतलब कि आपने अभी 2 डेफिनेशन आज से स्टार्ट करें, 2 डेफिनेशंस याद कर ली आपने, कल नेक्स्ट 2 करनी है डेफिनेशंस तो पिछली 2 डेफिनेशंस को रिवाइज़ करो। उससे नेक्स्ट डे आपने जब नेक्स्ट 2 डेफिनेशंस याद करनी है तो आप पिछली 4 डेफिनेशंस जो ऑलरेडी आपने याद है उनको रिवाइज़ करो। नेक्स्ट डे आपने जब याद करनी है 2 डेफिनेशंस मोर, तो आप जो पहले 6 याद की हुई हैं 6 डेफिनेशंस आपको याद है उनको रिवाइज़ करो। इसी तरह आप करते रहो, फिर 8 डेफिनेशन रिवाइज़ कर लोगे। तो डेली आप उनको पहले रिवाइज़ करो जो पहले ऑलरेडी आपने याद की हुई हैं डेफिनेशंस, तो नेक्स्ट को फिर याद करो, तो इस तरह आपको भूलेंगी नहीं इंशाल्लाह। और थ्योरम को भी इसी तरह आप अच्छी तरह से याद कर लेना। अभी से आप करना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता उनको, अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप रट्टा लगा लें उसको थ्योरम को भी, तो इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। छोटे छोटे से जो क्वेश्चन आपको समझ आते हैं मैथ के वो सारे करें शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। और जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हैं उनके लिए मैंने बताया हुआ अलग फॉर्मूला। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।